आपने एक अनार और 100 बीमार की कहावत तो सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको एक नई कहानी, एक लकीर और 1.5 अरब असीर की सुनाने जा रहे हैं। पार्टीशन 1947 तकसीम हिंदुस्तान के वक्त एक लकीर खींची थी। ये लकीर एक ज़मीन को तो 2 हिस्सों में बांट गई, मगर उन इंसानों को भी वीज़े और पासपोर्ट के पिंजरे का कैदी बना गई जो कभी बग़ैर किसी वक्त की कैद के एक दूसरे से मिला जुला करते थे। अब उनकी औलादें सरहद के आर और पार वो जगहें, वो बाज़ार, वो गलियां देखने तक को तरसती हैं जहां उनके बड़े जीते जागते फिरते थे। आज हम आपकी मुलाकात 75 बरस के एक ऐसे हिंदुस्तानी बुजुर्ग से करवाने जा रहे हैं जो 75 साल की बड़े बड़े ओहदों पर मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी गुजारने के बाद भी अपने बुज़ुर्गों की धरती लाहौर को नहीं भूल पाए और यहाँ आकर इसे देखने के लिए बेचैन हैं। उसी लाहौर को जहाँ उनके दादा पढ़ लिख कर बंगाल के गवर्नर और मध्य प्रदेश के वज़ीर आला बने। आदाब। आदाब। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो ठीक है। काजू जी, हमारे से बहुत से लोग हिंदुस्तान के भी, पाकिस्तान के भी ये सवाल करते हैं, ये कहते हैं, ये बात करते नजर आते हैं कि हम जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि किस तरह हमारे बड़े रहा करते थे। तो इस हवाले से आप अपनी यादें शेयर कीजिएगा कि आपकी फैमिली, जो आपके बड़े थे, वो कहाँ रहते थे। अगर आपके बड़े पाकिस्तान रहते थे तो क्या आज आपको पाकिस्तान याद आता है और आपका दिल भी यहाँ आने को मचलता है? देखिए, हम लोग तो हैं कश्मीरी पंडित, मगर कश्मीर से करीब 200 साल पहले मेरा खानदान माइग्रेट कर गया था। एक शहर है जावरा, वेस्टर्न मध्य प्रदेश में, राजस्थान के बॉर्डर में। तो नवाब जावरा के कोर्ट में सर्विस किया मेरे पुरखों ने कई पीढ़ी। फिर मेरे परदादा पंडित त्रिभुवन नाथ काजू ने अपने बेटे, यानी मेरे दादा डॉक्टर कैलाश नाथ काजू, वो भेजा लाहौर जब कैलाश नाथ काजू करीब 13 साल के थे। सन 1887 में उनकी पैदाइश हुई, तो 13 साल के थे, यानी करीब 1900 में मेरे परदादा ने अपने बेटे कैलाश नाथ काजू को भेजा लाहौर, जहां वो 6 साल पढ़े। पहले रंग महल हाई स्कूल है कोई आपके यहाँ, और उसके बाद फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज में 6 साल मेरे दादा पढ़े लाहौर। मेरे दादा कैलाश नाथ काजू के नाना शायद लाहौर में रहते थे, तो इसीलिए उनके वालिद कैलाश नाथ काजू के वालिद पंडित त्रिभुवन नाथ काजू ने शायद सोचा होगा कि अपने बेटे को अच्छा इल्म दें, अच्छी एजुकेशन दें, तो वो लाहौर भेजा जब 13 साल के थे। शायद इसलिए कि लाहौर में अच्छी एजुकेशनल फैसिलिटीज थी जो जावरा में नहीं थी। तो 5-6 साल कैलाश नाथ काजू मेरे दादा वहाँ लाहौर में पढ़े। उसके बाद फिर आ गए इलाहाबाद में, LLB किया, वकालत किया, बहुत बड़े वकील बने और गवर्नर उड़ीसा बंगाल के बने। पंडित नेहरू के कैबिनेट में सेंट्रल गवर्नमेंट के होम मिनिस्टर बने और चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश में, बहुत बड़े बड़े ओहदों पे रहे। तो एक तो मेरा वो कनेक्शन है लाहौर से। दूसरा कनेक्शन मेरा ये है कि मैं चीफ जस्टिस रहा हूं दिल्ली हाई कोर्ट का। तो दिल्ली हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट से ही निकला।
आजादी के पहले दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो अपील जाती थी लाहौर हाई कोर्ट, और पंजाब के भी सारे पंजाब लाहौर हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन में आता था। फिर जब सन 47 में आजादी हुई, हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों आजाद हुए, तो लाहौर हाई कोर्ट से काट के पंजाब हाई कोर्ट बनाया गया, और पंजाब हाई कोर्ट से काट के दिल्ली हाई कोर्ट बना। दिल्ली हाई कोर्ट बना शायद 1966 में, 1966 में। तो दिल्ली हाई कोर्ट भी एक तरीके से लाहौर हाई कोर्ट का ही एमिनेशन है, उसी में से निकला है। तो इसीलिए कभी कभी मैं क्लेम करता हूं कि मैं चीफ जस्टिस रहा हूं लाहौर हाई कोर्ट का, फॉर्मर चीफ जस्टिस, क्योंकि मैं दिल्ली हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रहा, और दिल्ली हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट से ही निकला है। तो कभी कभी मैं ये क्लेम करता हूं मैं लाहौर हाई कोर्ट का भी फॉर्मर चीफ जस्टिस हूं। और मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मुझे लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इनवाइट करे लाहौर, और उनसे मैं मिलूं। मैं लाहौर हाई कोर्ट के वकीलों से और जजेस से आके मिलूं, क्योंकि एक तरीके से वो मेरा ही हाई कोर्ट है। फिर मुझे बड़ी, जो मैंने सुना है कि जो एक कहावत है कि जिसने लाहौर देखा नहीं वो जन्मा ही नहीं। तो एक तरीके से मैं जन्म लेना चाहता हूँ लाहौर, चाहे एक दिन के लिए भी मैं लाहौर को देख लूं। तो अब मैं 75 साल का हो रहा हूँ, बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि कम से कम एक दिन में लाहौर देख लूं मरने के पहले। अब मुझे कुछ साल जिंदगी के कुछ साल बचे हैं, एक भी दिन अगर मुझे लाहौर देखने का मिल जाएगा तो आप समझिए मैं जन्म ले लूंगा लाहौर में। ठीक है, क्योंकि कहते हैं जो जिसने देखा नहीं लाहौर उसने जन्मा ही नहीं। और मैं देखना चाहता हूँ, बड़ी बड़ी खूबसूरत जगह आपके यहाँ है, बादशाही मॉस्क है, और शालीमार गार्डन है, और अनारकली का टूम है, लाहौर फोर्ट, और शीश महल, और क्या क्या, अनारकली बाजार, जो मैंने सुन रखा है, देखा कभी नहीं। तो एक बड़ी ख्वाहिश है कि एक बार मरने के पहले मैं चाहे एक दिन ही आ जाऊं लाहौर और देख लूं ये सब, तो मेरी जिंदगी मतलब सफल हो जाएगी, और ठीक है, मतलब मैं जन्म ले लूंगा। तो मगर पता नहीं मुझे मिलेगा कभी वीसा आपकी गवर्नमेंट, क्योंकि अब मैं कहना नहीं चाहता हूँ कि मेरी बहुत ख्वाहिश तो है आने की, पाकिस्तान आने की, मगर आपकी गवर्नमेंट पता नहीं मुझे वीसा देगी कि। अच्छा अच्छा, जिस तरह हिंदुइज्म में है कि नया आप मरने के बाद एक और जन्म लेते हैं, तो अगली दफा जब आप दुनिया में आएंगे तो आपकी क्या ख्वाहिश होगी कि आप लाहौर जन्म लेना चाहेंगे या दिल्ली में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं लाहौर जन्म लेना चाहूंगा। लाहौर से मेरा बड़ा राब्ता है कई तरीके से। एक मेरे जवान दोस्त हैं, उनसे मैं कभी मिला नहीं हूँ, स्काइप से ही बात होती रहती है। उनका नाम है अमायल गुलजार, लाहौर में के वकील हैं, और होंगे करीब मेरे ख्याल में 29-30 साल के। तो उन्होंने मुझे अपनी शादी में इनवाइट किया था, कई साल हो गए मैं आ नहीं पाया। फिर उनकी बेटी हुई, वो शायद 3 साल की है, तो उसका मैंने नाम रखा है, उनकी बेटी का मैंने नाम रखा है गुलबदन। लाहौर में रहते हैं लोग, और मैंने कहा मैं नाम रखूं गुलबदन। था मुगल बादशाह हुमायूं की छोटी बहन थी, और मुगल बादशाह अकबर की मतलब फेवरेट आंट थी, और अकबर ने उनसे गुजारिश की कि आप मेरे वालिद के बारे में उनकी बायोग्राफी लिखिए। तो उन्होंने गुलबदन ने लिखी किताब जिसका नाम है हुमायूं नामा, बायोग्राफी ऑफ एम्परर हुमायूं। तो मैंने अमेल गुलजार, जो मेरे यंग फ्रेंड है लाहौर में, उनकी बेटी का नाम रखा है गुलबदन, मुगल प्रिंसेस का नाम है। शायद आपके यहाँ पाकिस्तान में कभी ये नाम सुना नहीं होगा आपने। तो मेरा बड़ा, उनसे भी मेरी बहुत जी चाहता है कि आऊं, अमेल से मिलूं, उसके फादर मदर फैमिली से मिलूं। कई मेरे कॉन्टेक्ट्स हैं लाहौर में। एक कोई
एक आपके यहाँ जर्नलिस्ट है आरजू काजमी, उनसे भी मेरा कांटेक्ट। आरजू काजमी अपेयर होती है वो कुछ टीवी शोज में, और इस तरह के मेरे कई लाहौर में मिला नहीं हूँ, बट ये थ्रू इंटरनेट सोशल मीडिया से कांटेक्ट हुए हैं। तो बहुत जी चाहता है मैं लाहौर आऊं और आपसे भी मिलूं। बहुत सुना है बड़ी खूबसूरत शहर है, बड़ा कल्चरल सिटी रहा है लाहौर, तो इट वाज अ ग्रेट सेंटर ऑफ कल्चर। उसमें उर्दू शायरी, कोई पाकिस्तान टी हाउस है आपके यहाँ लाहौर में, जहाँ फैज अहमद फैज और तमाम शायर इकट्ठा होते थे और बातचीत होती थी? पाकिस्तान टी हाउस या क्या नाम है? जी, इसका नाम है पाक टी हाउस। ये माल रोड के किनारे पे वाकिया है। हाँ, और अनारकली के साथ नीला गुंबद भी इसके किनारे पे और रास्ते में आता है। और ये तकसीम से पहले इसका नाम था इंडिया टी हाउस, बाद में ये पाक टी हाउस बन गया। ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है, बहुत पुरानी जगह है। हाँ, वहां सुना है ये सब फैज अहमद फैज और बड़े बड़े शायर और लिटरेरी फिगर ये लोग सब आते थे और चाय पीते थे और बातें होती थी। तो वहां भी जाने का जी चाहता है मेरा। बहुत सारी आपके यहाँ लाहौर में जगह हैं जो मैं देखना चाहूंगा। अब पता नहीं कभी मुझे, अगर आप लाहौर आते हैं तो लाहौर आके सबसे पहला काम आपका क्या होगा? अब सबसे पहला काम तो मैं जाऊंगा अपने यंग फ्रेंड अमाइल गुलजार के घर। वहां ठहरने कोई ठिकाना होना चाहिए ना जहां मैं ठहर सकूं। तो हमें ये आज के खसूसी प्रोग्राम का पार्ट 1 है। आप देख सकेंगे पार्ट 2 कल। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके।